क्या सोलर पैनल फेक होता है? अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल फेक है, तो कैसे हम लोग पहचाने कि कौन सा सोलर पैनल ओरिजिनल है, कौन सा सोलर पैनल फेक है? आप लोगों को सोलर पैनल खरीदने से पहले थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, उसमें डिज़ाइन कैसा है, वायरिंग कैसा है, बहुत सारे पॉइंट है आपको पहले चेक करना पड़ेगा बिफोर बाइंग ए सोलर पैनल। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग कोई 13 पॉइंट को हम लोग के पास डिस्कस करेंगे एंड पहले से उसका अच्छे से समझ लेंगे इस 13 पॉइंट को, जिस पॉइंट से हम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा ये पैनल है फेक या ओरिजिनल। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi, this is Avid and you are watching NS Solar Energy. Basically, this particular episode is all about solar energy system. In this episode, we have to justify a solar panel is original or duplicate. Actually, हम लोगों ने सोलर पैनल तो मैन्युफैक्चर नहीं करते, जस्ट सोलर पैनल मार्केट से खरीदता है एंड यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा सोलर पैनल अच्छा है, कौन सा सोलर पैनल खराब है? अगर हम लोग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग बारे में प्रोसेस में जानते थे तो कोई भी सोलर पैनल देख के हम लोग आराम से पहचान पाते हैं कि ये सोलर पैनल अच्छा है कि बुरा है। लेकिन कैसे पहचानेंगे? देयर आर 13 टिप्स जिस थ्रू आप लोग जाके किसी भी सोलर पैनल को जस्टिफाई कर सकते हैं ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। तो चलिए स्टेप को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन दिस बॉडी। एक्चुअली सोलर पैनल एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल से बना रहता है, उसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो आपका मेटल का बना रहता है एंड आपका घर में कोई फॉल्टी मेटल आ गया होगा, अगर कोई डुप्लीकेट सोलर पैनल होगा वो तो ओरिजिनल को मटेरियल नहीं देगा, एज बिकॉज आप थोड़ा दिन बाद के बाद उसका वो जो डुप्लीकेट कोटिंग है वो चल जाएगा। तो आप थोड़ा देर यूज़ करने के बाद उसके ऊपर उतना फोकस नहीं रहेगा, मटेरियल उतना ग्लेजी नहीं रहेगा एंड थोड़ा देर बाद कोटिंग उठ के चला जाएगा, आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट सोलर पैनल है। तो पॉइंट नंबर 2 है सोलर पैनल अलाइनमेंट। एक्चुअली एक सोलर पैनल में अंदर सोलर सेल रहता है, वो सिलिकॉन का सेल है एंड उसके ऊपर सनराइज आने के बाद उसमें पावर जनरेट होता है। तो ओरिजिनल सोलर पैनल में क्या होता है, उसमें जो सोलर सेल होता है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। आप अगर उसको सीधे से अच्छे से देखेंगे, ऐसे एंगल से देखेंगे, उसका अलाइनमेंट पूरा परफेक्ट होगा एंड डुप्लीकेट में उसमें अलाइनमेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत गलती तो होगा ही। आप वो आराम से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है। तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या सीखा? प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द सोलर पैनल। एक्चुअली डुप्लीकेट में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है, डुप्लीकेट में अलाइनमेंट थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। तो अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 इज टेम्पर्ड ग्लास। एक्चुअली हम लोग का मार्केट में जो ब्रांडेड सोलर पैनल मिलता है उसके ऊपर में एक टेम्पर्ड ग्लास का लेयर रहता है। एक्चुअली 3.5 मिलीमीटर 3.2 मिलीमीटर ऐसे थिकनेस का सोलर मतलब टेम्पर्ड ग्लास रहता है। टेम्पर्ड ग्लास का मेन फीचर से उसमें अगर कोई स्क्रैच नहीं पड़ता है। अगर आपके पास जो सोलर पैनल है जो डुप्लीकेट है, आप लोग आराम से कोई चीज़ उसके ऊपर में थोड़ा बहुत स्क्रैच लगाएंगे तो स्क्रैच पड़ जाएगा। इस बिकॉज आप उतना सस्ता में उतना मतलब डुप्लीकेट में टेम्पर्ड ग्लास वो लोग नहीं दे पाएगा एंड आप लोग आराम से पहचान पाएंगे उसमें ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट। एक्चुअली टेम्पर्ड ग्लास ओरिजिनल में ही रहता है, डुप्लीकेट में टेम्पर्ड ग्लास नहीं रहता है। तो समझ में आ गया टेम्पर्ड ग्लास ऑन दिस पैनल, दैट इज यू आइडेंटिफाई दैट इज द पैनल इज ओरिजिनल और डुप्लीकेट। तो चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्चुअली जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल। एक्चुअली जो डुप्लीकेट सोलर पैनल हो उसमें स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ नहीं करते, डुप्लीकेट कंपनी डुप्लीकेट चीज़ तो यूज़ करेंगे ना। एंड डुप्लीकेट जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है वो मटेरियल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, आप लोगों को देख कर पता चल जाएगा। आप लोग अगर उसको थोड़ा उठाएंगे आपको भी वेट से पता चल जाएगा। नॉर्मली एक 440 वाट का जो लूम सोलर का पैनल है उसका वेट है 25 kg एंड डुप्लीकेट सोलर पैनल का जो वेट है वो बहुत ही कम है एंड उसमें जो स्ट्रॉन्ग चार्जर है, जैसे ओरिजिनल जो ब्रांडेड सोलर पैनल होता है उसका जो फ्रेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग हाथ से उसे दबा नहीं पाएंगे। एंड डुप्लीकेट जो पैनल है उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ होता है तो उसका वेट भी कम होगा एंड मटेरियल का स्टैंडर्ड भी घटिया होगा। तो आपको देखकर पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है क्योंकि इसका मटेरियल ऑफ द बिल्ड है वेरी पुअर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। चेक द वायरिंग। एक्चुअली हम लोग जब सोलर पैनल खरीद देते हैं उसमें वायरिंग परफेक्ट होता है। आज एज बिकॉज ऑफ आप लोग अगर बाईफेशियल सोलर पैनल यूज़ करेंगे तो उसके अंदर में आप लोग का पूरा सोलर पैनल का अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड का वायरिंग आपको क्लियर नज़र में आएगा। एज बिकॉज ऑफ पीछे की तरफ में वो एक ट्रांसपेरेंट आपका सीट रहेगा, लेकिन नॉर्मल जो सोलर पैनल होता है उसमें पीछे वाला सीट नहीं रहता है, वो पीछे में एक वाइट सीट बनता है। फिर भी आप लोग ऊपर से अगर धीरे से सामने से आप लोग अगर चेक करेंगे आप लोग देखेंगे एक पतला सा वायर से उसका वायरिंग होता है एंड द वायरिंग इज परफेक्टली कनेक्टेड एज बिकॉज ऑफ हर सेल के अंदर हर सेल में एक कनेक्शन रहता है एंड सब मिला के लास्ट में जंक्शन बॉक्स में जाता है एंड ऑल द अलाइनमेंट एंड ऑल द कनेक्शन आर परफेक्ट एंड वायरिंग इज परफेक्ट एज बिकॉज ऑफ वायरिंग अगर नहीं होगा तो कनेक्शन नहीं होगा, जनरेशन नहीं होगा।
तो डुप्लीकेट वाला जो सोलर पैनल है, जो फेक वाला सोलर पैनल है, उसमें वायरिंग नहीं होगा, क्योंकि वो एक दिखाने के लिए है। तो आप लोग को आराम से वायरिंग कैलकुलेट करेंगे, वायरिंग देख लेंगे के बाद आप लोग को आराम से पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कॉन्सिडरिंग द कलर्स, एज बिकॉज ऑफ हम लोग का जो मार्केट में सोलर पैनल अवेलेबल होता है और जो ओरिजिनल ब्रांड से आता है, नॉर्मली 2 कलर्स का होता है, जैसे ब्लू एंड ब्लैक। तो ब्लू कलर्स कौन सा सोलर पैनल होता है, जो पॉली पैनल होता है उसमें कलर्स ब्लू होता है, एंड कलर ओरिजिनली ब्लू की तरह भी होता है। एंड द मोनोपार्क जो सोलर पैनल होता है उसका कलर है ब्लैक। एंड डुप्लीकेट का जो सोलर पैनल होता है उसमें कलर थोड़ा बहुत तो चेंजेस रहेगा ही, एंड अगर थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं रहेगा, थोड़ा दिन यूज़ करने के बाद वो चेंजेस ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इस बिकॉज ऑफ बाहर से कलर रहता है, जस्ट डुप्लीकेट कलर है। ओरिजिनल जो पॉली का पैनल का कलर है, आप लोग अगर दोनों पैनल को एक साथ नज़दीक में रखेंगे, आप लोग आराम से पता चल जाएगा कौन सा ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। लेकिन आप लोग का देखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, इस बिकॉज ऑफ आप लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई चीज़ हम लोग एग्जामिन करते हैं ना, सेम टाइप से हम लोग को उस एग्जामिन करना पड़ेगा। आउटसाइड जस्ट ऑब्जर्व, मतलब जस्ट देखने से होगा नहीं, आप लोग को पहले से आराम से देखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जर्व जैसे ऑब्जर्व करते हैं उस टाइप का आपको देखना पड़ेगा, तो अब भी आपको कलर का फ़र्क पड़ेगा। एंड कलर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा वो फ्रॉड और फेक सोलर पैनल है कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू बी कॉन्सिडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस पॉइंट से हम आप लोगों को पूरा श्योर हो जाएगा ये सोलर पैनल फेक या ओरिजिनल है। बिकॉज ऑफ इस वाला टॉपिक में हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका पावर, वोल्टेज एंड एम्पियर्स। हम लोग का सोलर पैनल के पीछे में एक चार्ट रहता है, उसमें वो स्टैंडर्ड वोल्टेज एम्पियर्स जनरेट होता है, जैसे VOC, VMP, एम्पियर सब डिटेल्स में दिया रहता है। आप लोग उसमें देखेंगे कितना जनरेट करता है, क्योंकि हर पैनल में एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे 440 वाट, A390 वाट, A350 वाट, 190 वाट, जैसे बहुत सारे सोलर पैनल होता है, बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी के सोलर पैनल होता है, उसमें कितना स्टैंडर्ड जनरेशन होता है आप लोग को पता है। एंड जो अलग से आप लोग पैनल खरीदे हैं उसका अंदर में देखिए क्या है, उसका अंदर में कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, कितना एम्पियर जनरेट कर रहा है, उसका पीछे में जितना लिखा हुआ है। आपके पास में क्लैममीटर है और मल्टीमीटर है, उसका थ्रू उसका जनरेशन देख सकते हैं कितना जनरेट कर रहा है। अगर उसका स्टैंडर्ड मतलब जितना पैनल का जितना जनरेशन होना चाहिए उतना जनरेशन नहीं हो रहा है, तो वो फेक है, डुप्लीकेट है। एंड डुप्लीकेट वाला जो फेक वाला सोलर पैनल होता है उसमें पावर जनरेशन 0 होगा, 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, अभी 0 होगा। एंड आपको क्लैममीटर से मेजरमेंट करने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सोलर पैनल ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ द एफिशिएंसी। एक्चुअली मार्केट में अभी जितना सोलर पैनल होता है, वो जो ब्रांडेड कंपनी का सोलर पैनल होता है उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 19% तक होता है। 19 नहीं है, 19% एंड 17% मैक्सिमम जो वेरी करता है एफिशिएंसी 17 से 19% होता है। लेकिन हम लोग को चेक करना पड़ेगा, जो डुप्लीकेट पैनल है उसका एफिशिएंसी उतना नहीं होगा, उससे बहुत ही ज़्यादा कम होगा, होने का चांसेस भी नहीं है। एज बिकॉज ऑफ वो भाई फेक सोलर पैनल है ना, एज बिकॉज ऑफ जो मार्केट में हम लोग का जो अच्छा वाला ब्रांडेड का सोलर पैनल मिलता है उसका एफिशिएंसी तो उसका रेंज में जैसे रेंज 17 to 19% का अंदर रहता है। फेक सोलर पैनल उतना एफिशिएंसी नहीं देगा, तो आपको एफिशिएंसी देख कर पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ द ड्यूरेबिलिटी। हम लोग जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम लोग का दिमाग में एक चीज़ सोचता है, तब इतना कितना साल जाएगा भाई, वारंटी कितना है भाई, ड्यूरेबिलिटी कितना है इसका। मैक्सिमम सोलर पैनल जो मार्केट में आता है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है 10 ईयर्स होता है, एंड एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्शन जनरेशन जो वारंटी है 25 ईयर्स तक होता है। एक बहुत ही लंबा स्पैन होता है, बिकॉज ऑफ इसका रेट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी सोलर पैनल जनरेशन जो होता है उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं भाई कितना साल चलेगा। नॉर्मली तो आप लोग को बोला 10 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी रहता है, एंड परफॉर्मेंस जो प्रोडक्शन वारंटी है 25 ईयर्स तक होता है। 25 ईयर्स के अंदर में अगर आपका पावर जनरेशन 80% से नीचे आ गया तो आप लोग उसको कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनी बोलते हैं, मतलब कंपनी का वारंटी यही रहता है, आप लोग अगर पावर जनरेशन 80% से नीचे आ गया, जो रिकमेंडेड मतलब जो रेटेड पावर जनरेशन है उससे अगर 80% नीचे आ जाएगा तो कंपनी उसको तुरंत रिप्लेस कर देगा। एंड हर कोई ब्रांडेड कंपनी का यही एश्योरेंस होता है, इसलिए हम लोग तो ब्रांडेड खरीदते हैं। तो डुप्लीकेट वाला में ऐसे कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं जाएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा दिन बाद मतलब थोड़ा दिन के लिए अगर पावर जनरेशन होता भी है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, थोड़ा देर बाद ही आपको खराब हो जाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सोलर पैनल
चेक करने के लिए ये परफेक्ट है कि डुप्लीकेट है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज वेदर रेजिस्टेंस। इज द पॉइंट you have to be considered before buying a solar panels and you have to be identify that is duplicate or original. That's because of जो सोलर पैनल हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मली रूफटॉप में रहता है वो तो वेदर रेजिस्टेंस होना ही चाहिए। एज बिकॉज ऑफ रेन चलता है, स्टॉर्म चलता है, धूला होता है, वाइंड चलता है, इससे बहुत सारे वेदर होता है। एज बिकॉज सन का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है सबके लिए आपको वेदर रेजिस्टेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास जो फेक वाला सोलर पैनल है उसमें वेदर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, थोड़ा दिन बाद उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा, उसका असली रंग निकल के आएगा जो डुप्लीकेट वाला रंग है। इसीलिए आप लोगों को सोलर पैनल खरीदने के बाद आप लोगों को चेक करना पड़ेगा ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। एज बिकॉज ऑफ वेदर रेजिस्टेंस उतना सस्ते में नहीं दे पाएगा। एंड दिस पॉइंट से आप लोग को पता चल जाएगा ये फेक है और ओरिजिनल है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। लास्ट टाइम हम लोग एक सेम सा पॉइंट है वो था ड्यूरेबिलिटी एंड दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी नॉर्मली हर ब्रांडेड सोलर पैनल का 10 ईयर्स होता है एंड परफॉर्मेंस वारंटी होता है 25 ईयर्स। जो ब्रांडेड कंपनी है वही है आपको ऐसे वारंटी देगा, डुप्लीकेट वाला आपको ऐसे वारंटी नहीं देगा। वो लोग उससे बोलेगा ये अच्छे चलेगा सर ले जाइए, लेकिन उसमें थोड़ा देर बाद आपको ख़राब हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कोई भी वारंटी फ्रॉड जो फेक वाला सोलर पैनल है उससे आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा देखिए वो लोग कितना वारंटी, कितना परफॉर्मेंस वारंटी, कितना मैन्युफैक्चरिंग वारंटी दे रहे हैं आपका सोलर पैनल के ऊपर। अगर सोलर पैनल अगर ब्रांडेड कंपनी होगा तो आपका वारंटी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देगा एंड उसका रिन्यूएबल डीलर रजिस्टर रहेगा। आप लोग उधर जाके उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेट जो फेक वाला होता है उसमें आपका ऐसे कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो बाई करने के लिए पहले आपको वारंटी, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस वारंटी जरूर चेक कर लीजिए, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। दैट इज़ द प्राइस। दैट इज़ द मेन थिंग्स यू हैव टू बी कंसिडर बिफोर बाइंग ए सोलर पैनल। बिकॉज हम लोग कोई चीज़ जब खरीदने जाते हैं उसका प्राइस पहले चेक कर लेते हैं। कोई भी सस्ता वाला चीज़ हम लोग नहीं खरीदते, कोई भी महंगा वाला चीज़ ही हम लोग थोड़ा कम खरीदते हैं। जो हम लोग का रेंज में जो स्टैंडर्ड होता है वही हम लोग खरीदते हैं। एंड आप लोग जब सोलर पैनल खरीदने जाएंगे तो आपको अगर बहुत ज़्यादा सस्ता में मिलेगा तो आप उसको मत खरीदिए, क्योंकि पहले एक बार जस्टिफाई कर लीजिए इसका सेल्स एंड सर्विस होता है कि नहीं होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, परफॉर्मेंस वारंटी कितना है, उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, बिल्ड क्वालिटी कितना है, सबको आपको देखकर पता चल जाएगा। उसके बाद आपको उसको खरीदे। कोई भी सस्ता देके माल मत खरीदिए। आप एक स्टैंडर्ड रेट जो रेट चलता है मार्केट में उसको देखे फिर बात कीजिए, क्योंकि प्राइस बहुत वेरी करता है। हम लोग थोड़ा सस्ता के लिए सस्ता डुप्लीकेट माल खरीदने चला जाता है, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। हम लोग को जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड जो एक प्राइस का जितना रेट होता है वो हिसाब से खरीदना चाहिए। प्राइस बहुत ही मैटर करता है। आप फेक सोलर पैनल खरीदिए कि ओरिजिनल सोलर पैनल खरीदिए। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा एंड आप लोगों को जो मैं बोलने वाला था आप लोगों को शायद समझ में आ गया है। एंड इसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को सबके आंसर देता हूँ। और एक चीज़, आप लोगों का कमेंट्स हमको बहुत अच्छा लगा है। लास्ट में जो वीडियो अपलोड किया हूँ बहुत सारे व्यूअर्स ने हमको कमेंट किया। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब से, आप लोगों को सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। एंड ऑलवेज यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, सेव नेचर, सेव अर्थ। थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।